बलूचिस्तान का जिक्र मैं कर रही थी, वहीं से बड़ा अपडेट है। बलूचिस्तान में बीएलए ने बड़ा हमला कर दिया है। कलात जिले में बीएलए लड़ाकों ने यह बड़ा हमला किया है। जेल तोड़कर 10 कैदियों को रिहा करवा दिया गया। बीएलए ने जेल के 5 पुलिस अफसरों का किडनैप भी कर लिया है। क्वेटा कराची हाईवे को 12 घंटे तक जाम रखा गया। वो तस्वीरें भी सामने आई थी, कैसे वहां चीनी ट्रकों को फूंक दिया गया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। और अब बीएलए अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए क्वेटा कराची हाईवे को 12 घंटे तो जाम रखा ही हुआ था। यहाँ कई पुलिस अफसर ऐसे हैं जिन्हें किडनैप कर लिया गया है। 5 के करीब उनकी संख्या बताई जा रही है और जेल से करीब 10 कैदियों को छुड़ा लिया गया है। और ये जिस तरीके से बीएलए इन दिनों अग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीएलए को भी बहुत ज्यादा उम्मीद, यानी कि बलूचों को भी बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त भारत से है, क्योंकि भारत अब कभी भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ कर सकता है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो 10 कैदियों को छुड़ाया हुआ है, ये वही बलूच लोग हैं जिन्हें फौजी उठाकर ले गए थे, पुलिस उठाकर ले गए थे और जिनकी रिहाई की मांग बलूच लोग कर रहे थे? देखिए, दरअसल बीएलए ने अपने बाकी 10 साथियों को छुड़ाया है। ये दरअसल इनको पाकिस्तान ने जो है वो बंधक बनाया था और पाकिस्तानी सेना इसी तरह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको अगवा करती है। जब भी कोई प्रदर्शन करता है, आवाज़ उठाता है, तो उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए उनका एक हथकंडा है कि वो उन पर अटैक करके उनको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद कई कई दिनों तक उनका पता नहीं चलता। मगर बीएलए ने साफ कर दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए आप देखें तो 10 लोगों को छुड़ा लिया है उन्होंने और ये सिलसिला अब जारी रहेगा। बीएलए ने साफ कर दिया है कि जेलों में बंद जो बलूचिस्तान के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको छुड़ाने के लिए अब कवायद जो है वो तेज़ की जाएगी। और उसी के मद्देनज़र आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तानी सेना पर कई हमले हुए हैं और इस बार 10 लोगों को छुड़ाया गया है। ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में लोगों को जेलों में भरकर पाकिस्तानी सेना ने रखा हुआ है और उन्हीं के खिलाफ एक बड़ी जंग जो है उस वक्त बीएलए ने छेड़ी हुई है ताकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आज़ाद हो सकें। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाना या पाकिस्तान में पुलिस को निशाना बनाना, ये लगातार टकराव की स्थिति बढ़ रही है। महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद महिलाएं कैसे सड़कों पर आईं, या फिर उससे पहले ही सैकड़ों और हजारों की संख्या में कैसे बलूच संगठन सड़कों पर हैं, वो भी हमने देखा। अच्छा, 12 घंटे से जब हाईवे जाम कराया गया, चीनी ट्रकों को फूंक दिया गया, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, अजय, क्या इन सब चीजों से निपटने के लिए ही पाकिस्तानी फौजी आगे गए थे क्या, जिसमें बीएलए ने बड़ा हमला करते हुए पाकिस्तानी फौज को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है? खबर ऐसी भी है। देखिए, पिछले 6 महीनों से बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बीएलए के हमले पाकिस्तानी सेना पर चल रहे हैं। बीएलए की तरफ से साफ कहा गया है कि वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप पाकिस्तानी सेना का या फिर चीन का नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। जब चीनी नागरिकों की बसों को आग लगाई गई, वहाँ आग के हवाले किया गया, तो पाकिस्तानी सैनिक जब वहाँ पहुँचे हैं तो उनको जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सिलसिला अब तेज़ होगा। तेज़ होने की वजह बड़ी साफ है। अगर बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को पाकिस्तान सुन ले, उनको समझ आए, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आज नहीं होती। मगर जब बीएलए जो बना, उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान के लोगों की बात करने लगी, तो उसके बाद जो है ये और ज़्यादा हमले तेज़ हो गए। अभी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बीएलए का लगातार कवायद चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान एक सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, जहाँ पर बीएलए की अच्छी पकड़ है और लोगों का पूरा समर्थन जो है वो बीएलए को मिल रहा है। बीएलए को पूरा समर्थन मिल रहा है। अजय, एक बात और बताइए, यहाँ हिंदुस्तान में अब मॉक ड्रिल की तैयारी है। भारत सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारतीय फौज अब किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकती है। क्या इस सिचुएशन को देखते हुए भी बीएलए ज्यादा मजबूती के साथ अब टक्कर ले रहा है पाकिस्तान के फौजियों या फिर पुलिस से? देखिए, बिल्कुल, जब पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान से निकलेगी, खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगी और इस फ्रंट पर आकर भारतीय सेना का मुकाबला करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ पर बलूचिस्तान की जो बीएलए है या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी है, उनकी कवायद तेज़ होगी, उनके हमले तेज़ होंगे, क्योंकि वो लगातार पिछले कई सालों से एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं ताकि उस इलाके को खाली करवाया जाए, उस इलाके पर अपना कब्जा किया जाए। दरअसल पाकिस्तान ने उन दोनों इलाकों को जबरन अपने साथ जोड़ने का काम किया हुआ है। बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ जोड़ा और उसके बाद से लगातार वहाँ जंग चल रही है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसको भी अफगानिस्तान से अलग करने का, तालिबान से अलग करने का पाकिस्तान का जो प्लान था, जो दुरन लाइन को बनाकर करने वाले थे, वो उस चीज़ को जो है वो नहीं माना जा रहा है और ये चीज़ उनको गवारा नहीं। इसी चीज़ को लेकर जो है लगातार ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। और अब जब ये जंग के हालात बने हुए हैं तो इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को उस फ्रंट पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो होने वाला है।
पाकिस्तान को नुकसान किस तरीके से होगा? फौजियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, पुलिस अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है, किडनैप कर लिया है, इससे पहले हमले की खबर भी मिलती रही है। पाकिस्तान अब किस तरह का नुकसान झेलेगा अजय? सिंधु का पानी रोक देना, चिनाब में पानी तो वो तो सूखी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, महंगाई के बोझ तले वहां लोग दबे हुए हैं। पाकिस्तान अब नुकसान कैसे झेलेगा? क्या टूटने वाला है पाकिस्तान या फिर चोट खाने वाला है पाकिस्तान? देखिए, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान इसमें होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में फेस कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में फेस कर रहा है, पीओके में फेस कर रहा है, और अब भारत के साथ जो उसने पंगा लिया है, उसके बाद पाकिस्तान कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बंटने को तैयार हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान सेना पर हमलावर हैं, लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से पीओके में लगातार जो हालात खराब हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान जो है वो करने वाली हैं। ठीक है, आप रहिए अजय मेरे साथ में। पाकिस्तान